जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज माइनर आर्कना की सीरीज के अंदर हम स्वॉर्ड्स की शुरुआत करेंगे कि स्वॉर्ड्स के कार्ड्स कैसे होते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एस से लेके कोर्ट कार्ड जो हमारे एंड होते हैं वहां तक हम लोग इनको देखेंगे। अ, जो स्वॉर्ड्स के कार्ड्स होते हैं वो एयर एलिमेंट होते हैं जो कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि को दर्शाते हैं। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। और इसके ट्रेड्स जो है वो है ये आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका कम्युनिकेशन कैसा है किसी के साथ, आप कम्युनिकेट करने वाले हो, आपका डिसीजन मेकिंग की पावर क्या है, आप किस तरीके से डिसीजंस लेते हो सिचुएशंस के अंदर, आपके अंदर जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है, आपके अंदर जो करेज है कितना है नहीं है, किस लेवल का है, वो सारी चीजें इसके अंदर देखी जाती है। साथ ही हमें एंजाइटी को भी रिप्रेजेंट करता है। हमारे अंदर होने वाले जो कंफ्यूजन्स है, जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। टेंशन्स को दर्शाता है, आपके अंदर क्या टेंशन्स चल रही है मन में, आपके मन में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। आपका जो स्ट्रेस लेवल है, स्ट्रेस लेवल को भी ये दर्शाता है। अब बात करते हैं हम पहले कार्ड की, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स सॉरी, नए थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है आपके अंदर आने वाले, क्योंकि थॉट्स से रिलेटेड है स्वॉर्ड्स। तो न्यू थॉट्स, न्यू आइडिया किसी सिचुएशन को लेके, कोई प्रोजेक्ट को लेके कुछ नए डिसीजंस लेना। साथ ही मूवमेंट की राशि है एयर एलिमेंट, मैंने आपको बताया एयर मूव करती है तो ये मूवमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। आप थॉट्स कहाँ आते हैं आपके माइंड में, आपका माइंड किस टाइप का है, किस तरीके से आप सोचते हैं समझते हैं, उसको रिप्रेजेंट करेगा। नई बिगनिंग्स को रिप्रेजेंट करेगा, नए मूवमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। जहां तक मूवमेंट की बात आती है तो उसमें ट्रांसफर भी कंसिडर किया जाता है। साथ ही रिलोकेशन हो सकता है, आप जिस घर में रह रहे हो वहां से मूव करके आप किसी और घर में जा रहे हो, आप नया घर बना रहे हो, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है उनको रिप्रेजेंट करता है। नए आइडियाज, नई जगहों को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। सब कुछ नया नया, आप अपने लेवल पे जाके और भी सोच सकते हैं नई चीजें क्या हो सकती है लाइफ के अंदर। जैसा कि आप कार्ड में देख रहे हैं, स्वॉर्ड के ऊपर एक क्राउन है। स्वॉर्ड की टिप के ऊपर क्राउन आपको दिखाई दे रहा है, वो आपके थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और थॉट्स तो है ही, साथ में जो स्वॉर्ड्स है वो क्लैरिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्लियर थॉट्स आपके माइंड में, क्लियर थॉट्स, और उन थॉट्स के पीछे जो आप फोर्स लगा रहे हो उसको सोचने के लिए, आप जो मेहनत कर रहे हो, जो उसको भी ये रिप्रेजेंट करता है किस तरीके की आप सोच बना रहे हो। अ, पहले एस ऑफ हमने उसमें देखा था, किस एस ऑफ वॉन्ड्स में देखा था, बादलों के बीच में से एक हाथ निकल के आ रहा था। इसके अंदर भी बादलों के बीच बीच में से एक हाथ निकल के आ रहा है। तो आप मिस्ट्रीज के साथ डील कर रहे हो, कुछ छुपी हुई चीजों के साथ डील कर रहे हो, और आपके ये आइडियाज को भी रिप्रेजेंट करता है क्लाउड, है ना। और जो एनर्जी मिल रही है आपको वहां से उसको भी ये रिप्रेजेंट करेगा। अब बात करें जो छुपी हुई जगहों की, तो वो हमारी इंट्यूशन भी होती है, हमारी साइकिक पावर भी होती है, और हमें रोशनी दिखाती है, हमारे जीवन में नई रोशनी को लेकर आती है, वो भी ये कार्ड रिप्रेजेंट करेगा। तो ये अगर एडवाइस की बात की जाए तो आपको अपने आप को लॉजिकल बनाने की जरूरत है, बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने की जरूरत है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप आपका जो लक्ष्य है, जिस तरह आप बढ़ रहे हैं वहां पे आपको सक्सेस मिलेगी और आपको डिजायर रिजल्ट्स भी मिलेंगे।
फ्रूटफुल रिजल्ट्स की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको अपनी ग्रोथ को अनलॉक करना पड़ेगा। सक्सेस और नेम फेम पाने के लिए आपको अपने डिसीजंस बहुत अच्छे से लेने की जरूरत है। आइए अब हम चलते हैं टू ऑफ स्वॉर्ड्स की तरफ। जैसा कि आप कार्ड में देख रहे हैं, एक लेडी क्रॉस हैंड्स दो स्वॉर्ड्स लेके बैठी हुई है, आंख पे पट्टी बंधी हुई है। इस पर्सन के पास दो चॉइसेस दिख रही है, दो स्वॉर्ड्स है हाथ में। हाथ को यूं भी रख सकती है, यूं भी रख सकती है, एक तरफ रख सकती है, इस तरफ रख सकती है। उसके पास चॉइस है अपने थॉट्स के लिए। वो जो सोच रही है उसमें उसके पास ऑप्शंस है, तो उसको बहुत सोच समझ के यहाँ पे डिसीजन लेने की जरूरत है। उसकी जो इंट्यूशन है, इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है। आ, वो बहुत मतलब कंफ्यूज्ड भी है। रीजन, आंख पे पट्टी बंधी है, उसे पता ही नहीं चल रहा किधर हाथ चल रहा है उसका। जिस सिचुएशन में है वहां पे कहीं ना कहीं स्टक हो गई है, और वो डिसीजंस लेने की सिचुएशन में नहीं है, लेकिन उसको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने की जरूरत है। दो ऑप्शंस के बीच में स्टक है, जैसा मैंने पहले भी बताया। बेंच के ऊपर एक बैठी हुई है वो। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि व्यक्ति को रुकना की जरूरत है। जो परिस्थिति चल रही है उसमें थोड़ा सा रुके और सोच के, रिलैक्स होके, उसके बाद चीजों को वापस से एनालाइज करें और अपने डिसीजंस ले। और जो आप चंद्रमा देख रहे हैं वो उल्टा चंद्रमा है। इसको ये आप बोल सकते हैं, इसको मून साइकिल्स के साथ भी अ, इसकी चीजें जुड़ी हुई होंगी। पर्टिकुलर टाइम पे इसके साथ कुछ चीजें होती होंगी। इसकी साइकिक पावर को रिप्रेजेंट करता है, मून उल्टा है ना, थोड़ा डिफरेंट। वो रिफ्लेक्शन को भी दिखाता है, टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। और एक क्योंकि मून बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, तो वो एक फेज से दूसरे फेज में भी बहुत जल्दी मूव कर जाता है। जो इसकी करंट सिचुएशन है वो टाइम उसका फेवर का नहीं है, क्योंकि मून रिवर्स्ड है। तो आपको रुकने की सलाह दी जाती है कि आप रुको थोड़ा सा, अपने कंफ्यूजन को क्लियर करो, जिन चीज़ों में स्टक हो रहे हो उनको थोड़ा वापस से रिकंसीडर करो, और फिर डिसीजन लो। तो और जो इमोशनली आप कितना स्ट्रगल कर रहे हो, पीछे कितना पानी हमें दिखाई दे रहा है, वो ये पर्सन इमोशनली भी बहुत स्ट्रगल कर रहा है। और इसका लिए रिस्क है, अगर ये जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लेता है, ले सकता है, अगर इसने बहुत सावधानी नहीं रखी तो इनके लिए एडवाइस यही है कि माइंड में क्लैरिटी आने तक के लिए वेट कीजिए, बहुत जल्दबाजी में डिसीजन ना लीजिए। अ, अगर डिसीजन ले लिया है आपने, लिया जा चुका है, तो फिर अपने दिल की सुनिए कि क्या कह रहा है, कि आपको इस सिचुएशन में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, किस और बढ़ना है तो किस तरीके से बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी इंट्यूशन को भी सुनने की जरूरत। पर्सन ड्युअलिटी के अंदर फंसा हुआ है, और श्योर नहीं है कि उसको क्या चीज डिसीजन लेने चाहिए। और इनको अपने आप से ऑनेस्ट रहने की, मतलब ये खुद ऑनेस्ट है, दिल से बहुत साफ है, लेकिन दिखाते नहीं है, पर ये बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम थ्री ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। थ्री ऑफ सॉर्ड्स में आप देख रहे हैं एक दिल की शेप है, उसके अंदर तीन तीन तलवारें धसी हुई है। तो सिंपल सिंपल अगर हम इस पिक्चर को देख के मीनिंग निकालेंगे तो हार्ट ब्रेक, कोई सेपरेशन हुआ है किसी रिलेशनशिप में, या हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है। और हार्ट ब्रेक होता है तो दुख होता है,
स्ट्रेस भी आता है, एग्जाइटी भी आती है। तो इस तरह की चीजें, और अगर दिल में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो डिप्रेशन को भी ये रिप्रेजेंट करता है। अब आप देख रहे हैं कि हार्ट ब्रेक हुआ है, तो कुछ तो अच्छा था जो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है, कुछ पॉजिटिव चल रहा था जो अचानक से नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। और इमोशनली आप स्ट्रगल कर रहे हो यहाँ पे, और जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई है, जैसी आपने सोची थी उस तरीके से पूरा नहीं हुआ है। हार्ट ब्रेक है, इमोशनली आप बहुत हर्ट हुए हो, और इमोशनली आप अपने आप को बहुत लो फील कर रहे हो, है ना। जो चैलेंजेस भी आगे आ रहे हैं, जब आप हार्ट ब्रेक होता है आप सैड होते हो, दुखी होते हो, तो आपकी लाइफ में चैलेंजेस भी बहुत आते हैं। सिचुएशन आपकी फेवर में नहीं है तभी आप इस परिस्थिति में आए हो। आपको लाइफ में इमोशनल लेवल पे डिसअपॉइंटमेंट मिली है तभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। और हो सकता है आपको धोखा भी मिला हो, और बहुत इंटेंस इमोशनल तकलीफ या दुख, पेन, वो आपको मिला हो। अ, ये हेल्थ से रिलेटेड भी है। आपको हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड कोई इश्यू हो, या हार्ट से रिलेटेड आपको कोई हेल्थ कंसर्न, आपको जरूर देखना चाहिए, आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। फोर ऑफ सॉर्ड्स में आप देख रहे हैं ये व्यक्ति लेटा हुआ है हाथ जोड़ के आराम से, रेस्ट कर रहा है। तो ये रेस्ट करने का टाइम है। जब आप रेस्ट करते हो तो आप रिकवरी कर रहे होते हो अपनी, है ना। तो ये रिकवरी हो रही है आपकी, साथ में हीलिंग भी हो रही है। जब आप सो के उठते हो तो आप एकदम फ्रेश होते हो ना, या दिन में आप थोड़ा सा रेस्ट करते हो, जब उठ के आते हो तो आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। उसको चीज इसको रिप्रेजेंट करता है। साथ ही आप जो प्लानिंग्स करते हो, आप जब लेटे होते हो या कुछ कर रहे होते हो, रेस्ट कर रहे होते हो, तो आप कुछ ना कुछ सोचते हो ना कि नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। तो ये प्लानिंग करने का भी टाइम है। अब आप ध्यान से देखिए कि जो पीछे विंडो बनी हुई है वहां पे कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो बाहर से इस व्यक्ति को देख रहे हैं। ये जो अपने डिसीजंस ले रहा था वो फैमिली प्रेशर के अंदर आके, या फैमिली के कुछ मेंबर्स से इन्फ्लुएंस होके ले रहा। जैसे डिसीजंस लिए हैं वहां पे कहीं ना कहीं फैमिली का इन्फ्लुएंस रहा है। मेंटल स्टेटस की अगर हम बात करें, उसने फैमिली प्रेशर में आके डिसीजन तो ले लिया, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहा है कि खुद के अपने डिसीजंस लेने के लिए। वो स्ट्रेसफुल है और बहुत ज्यादा सोच रहा है। इनको एडवाइस यही दी जा सकती है कि उन्हें अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए, ना कि जो आपको दूसरों की तरफ से प्रेशर मिल रहा है उस प्रेशर के अंदर आके आप डिसीजंस लो। आप अगर ऐसा करते हो, प्रेशर में आके डिसीजंस लेते हो, तो आप अपने थॉट्स को ब्लॉक कर रहे हो, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट हो रही है। और आप अपने अंदर वो जो ब्लॉकेज की वजह से जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, आप उस नेगेटिव एनर्जी को दूसरों को पास ऑन कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं फाइव ऑफ सॉर्ड्स की तरफ। फोर ऑफ सॉर्ड्स में आप प्रेशर में थे फैमिली की तरफ से। अब जब आपने उससे निकलने की कोशिश की तो आपको डिसऑनेस्टी मिली, आपको तकलीफ हुई, आपको रिजेक्शन भी मिली। जहां वहां पे आपने अपना डिसीजन लेने की कोशिश की तो आपको रिजेक्शन मिली फैमिली की तरफ से या बहुत करीबी लोगों की तरफ से, या कि आप आइसोलेट हो जाते हो, आप बिल्कुल अकेले हो। देखो जो जना खड़ा है तलवारें लेकर, तीन तीन तलवारें लेकर, उसके साथ वाले उससे दूर जा रहे हैं, दोनों का मुंह दूसरी तरफ है, पर ये उनको खड़ा होकर देख रहा है। हालांकि ये जीत चुका है,
विक्ट्री इसके हाथ में है, 3 तलवारें इसके पास है, 2 तलवारें जमीन पे पड़ी है। यहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है, आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। आपको वहां से शुरुआत करनी है जहां पे आप पहुंच चुके हो। और ये जो सिचुएशन है, आपने लड़ाई तो जीत ली है पर आप युद्ध हार गए, आप ऐसे बोल सकते हो। विनिंग द बैटल बट लूजिंग द वॉर। अपनों से ही जीत के कोई जीत नहीं मिलती। थोड़ी देर के लिए आप खुश हो सकते हो पर वो चीज ज्यादा नहीं चल पाती है। इस कार्ड में इंस्टेबिलिटी दिखती है सिचुएशन के अंदर। स्टेबिलिटी तब आएगी जब आप डिसीजन ले चुके होंगे। थोड़ा सा इस पर्सन का कनिंग सा बिहेवियर दिख रहा है, जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। उसकी स्माइल देखिए, जिसके हाथ में तलवार है, जो जीता है। उसे मतलब चेहरे से पता चल रहा है कि वो जीत के बहुत खुश है और उसने दूसरों को बेवकूफ बना लिया है, ऐसा उसका मानना है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो जीत की तरफ या सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। उसने अपने सक्सेस को पा लिया है दूसरों को मैनिपुलेट करके या अपनी पॉलिटिक्स खेल के। एडवाइस की बात करेंगे तो ये नो का कार्ड है। कि हो सकता है जो उन्होंने डिसीजन लिया है उसमें जाके कहीं आगे वो फंस जाए। तो ये आप डिसीजन मेकिंग में इस चीज को ना ले तो अच्छा है। इसमें आप फंसने के चांसेस बनते हैं। और आप डिसीजन ले भी रहे हैं तो उसमें हो सकता है कि कोई आपको मूर्ख भी बना के चला जाए या आपको मिसगाइड कर दे। हो सकता है इसके अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस काम करे डिसीजन मेकिंग में, और दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जो कहीं ना कहीं आपको धोखा देके चला जाए। ये थे हमारे आज के 1 से लेके 5 तक के, सॉरी, स्वॉर्ड्स के कार्ड्स। आगे हम लेकर आएंगे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स से लेके 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।